मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग संस्कृत का क्लास 10th का चैप्टर 3 आलस कथा का बात करने जा रहे हैं। किसका बात करने जा रहे हैं? आलस कथा का, और उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का बात करने जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्टिव क्लास 10th सब्जेक्टिव संस्कृत चैप्टर 3 आलस कथा। किसका बात करने जा रहे हैं? आलस कथा का। उसमें 4 आलसी मेन रूप से था। बहुत सारे धूर्त लोग थे, वो आग लगा दिया गया था इस हॉल में। तो वहाँ चार गो आलसी बचा था। तो उसी के पर क्वेश्चन आंसर है। कहता है आलस कथा पार्ट में आपको आलसियों के बारे में पढ़ने को मिलता है और किस प्रकार आलसियों की पहचान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय था कि आलसी ढेर सारा लोग जो है आ गए थे और उसको में से छांटना था कि इतने सारे सभी तो ऐसा तो नहीं है कि आलसी है। तो उसी को देखने के लिए उस हॉल में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया था। सभी लोग भाग गए थे, लेकिन चारों कोनों पर कॉर्नर पर 4 आलसी बचे थे। तो इसके आइए लघुतरीय प्रश्न है कि आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो 2011 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2020 में, 22 में और 2024 में पूछा गया। मतलब करीब करीब देखिए कितने बार पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी है आप लोगों को तैयारी करना। तो आइए इसका बारे में क्या है आलस कथा से। आलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। क्या है? आलस जो है बहुत बड़ा महान रोग है आलस। और बाबू तो देखिए कि आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। अगर आलसी अगर होता है तो उसका कोई सहायता देने वाला नहीं होता है। और उसके साथ साथ जीवन में बाबू, जीवन में विकास के लिए व्यक्ति को कर्मठ होना अत्यावश्यक है। मतलब कर्म करने वाला होना चाहिए, न कि एकदम बैठ करके खाने वाले में से आलसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बबुआ कहता है कि आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। आलस जो है शरीर में महान शत्रु जो है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस है। तो फिर कहता है जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। अगर आलसी है तो उसे आपका भी विनाश होगा, परिवार का भी विनाश होगा और समाज का भी विनाश होगा। कहता है यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं तब आलस्य को जो है त्यागना पड़ेगा। अगर जीवन में विकास चाहते हैं तो क्या करना होगा? आलस को त्यागना होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आलस कथा का सारांश लिखे। ये भी देखिए 2012 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। मतलब जो भी क्वेश्चन बताएंगे एकदम सटीक बताएंगे, और जहां भी देखिएगा तो हर वक्त पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बताएंगे। आइए तो इसमें कहा गया है बाबू कि आलस कथा का सारांश लिखना है। तो आलस कथा को सबसे पहली बात सारांश लिखने की बातें कहेगा तो किसने लिखा, ऐसे लेखकों का नाम लिखना पड़ेगा। किसने लिखा? आलस कथा को विद्यापति द्वारा रचित है। कौन लिखा है? विद्यापति लिखे हैं। और उसमें पुरुष परीक्षा का कथा संग्रह से संकलित है। पुरुष परीक्षा एक उनके द्वारा, विद्यापति के द्वारा रचित एक ग्रंथ है और उसे में से निकाला गया है आलस कथा को। और ये मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन था? मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था और वह स्वभाव से दानी एवं दयावान था। क्या था? दानी था और दयावान था। वह संकटग्रस्तों, निर्धनों और अनाथों को इच्छा भर भोजन, वस्त्र दिया करता था। मतलब ये इतना दयावान था कि संकटग्रस्त जो भी निर्धन था, गरीब था, उन लोगों के भर पेट भोजन खिलाता था, कपड़ा देता था और धन भी देता था। उनका मानना था कि आलसी के लिए हर कष्ट सहज होता है। जितना भी उनका कहना था कि आलसी अगर है तो उनके लिए क्या होता है, जितना भी कष्ट हो जाए सब कष्ट सह लेगा। उसके बाद कहता है किंतु परिश्रम असहज, तब परिश्रम जो है असहज होता है, तब आलसी लोगों का इच्छानुकूल लाभ सुनकर कुछ लोग सुख प्राप्त करने की इच्छा से
कृत्रिम आलसी के रूप में मुफ्त में भोजन करने ग्रहण करने लगे। मतलब क्या हुआ, ये मंत्री जो था पूरे अपने राज्य में पूरे ढोला पिटवा दिया कि इच्छा अनुसार जितने भी आलसी हैं सभी को जो है मंत्री वीरेश्वर जो है पूरे भरपेट भोजन देगा, कपड़ा देगा और धन भी देगा। तो कुछ लोग जो थे, धूर्त लोग जो थे, वो सुन करके और जो है से सुख प्राप्ति करने की इच्छा से कृत्रिम आलसी बने। मतलब नहीं भी आलसी था तो पर भी वो क्या बने, आलसी बने, और आलसी बन करके वो इच्छा भोजन मुफ्त में भोजन ग्रहण करने की इच्छा करने लगा। अब क्या हुआ बाबू, इसके बाद आलसियों पर अधिक खर्च होते जानकर किसी ने सलाह दी कि सिर्फ आलसी के लिए अन्न वस्त्र देने की व्यवस्था है। क्या है, मतलब जब ढेर सारे लोग जमा हो गए तो वहां क्या हुआ कि मतलब वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे उनके पास पहुंचा कि भाई ढेर सारा खर्च हो रहा है, इतना आलसी तो आपके राज्य में है ही नहीं। तो क्या हुआ भाई, लेकिन कुछ धूर्त भी आलसी होने लगे और स्वांग रचकर लाभान्वित हो रहे थे। कुछ ठग भी जो है धूर्त आलसी बन गए थे, इसलिए इन आलसियों के आलस्य की परीक्षा ली जानी चाहिए, ली जाए। क्या बोला कि इन सब आलसी को परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके आलसियों के घर में आग लगा दी गई। क्या कर दिया गया बउआ, आलसियों के घरों में आग लगा दिया गया। और घर में आग लगी देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन चारों आलसी कपड़ों से मुंह ढक के सोए रहे। मतलब सब आग देख करके सब लोग भाग गए, ठग लोग जो था, धूर्त लोग, लेकिन चार गो आलसी जो था से क्या हो गया, अपने मुंह पर कपड़े ढक करके चारों के चार गो रह गए। आगलगी के कारण लोग शोरगुल मचाने लगे। क्या होने लगा, शोरगुल मचाने लगा। तो चारों एक एक करके पूछना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और वो भी कह रहा था कि कोई भी हमें ऐसा है कि कोई हमें सूती का बोरा पे पानी ढक करके हम लोगों को पानी चढ़ा करके और हम लोगों के ऊपर ढक दे, कोई ऐसा है दानी कर्मठ। तो ऐसा भी बातें वहां बोला जा रहा था। अगला कहता है क्वेश्चन बउआ कि आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों के आग से कैसे और क्यों निकाला। मतलब कहता है जो आलसशाला था, वहां जो हॉल था जिसमें आग लगा दिया गया था, उसमें से आलसी को कैसे बाहर निकाला गया। कहता है आलसशाला के कर्मियों के ने आलसियों को आग से कैसे निकाला, ये 2020 में पूछा गया है। या तो उसी क्वेश्चन को कहा कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला, किसने और क्यों निकाला। तो आइए, कहता है चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर में से नहीं भागे। चार गो आलसी जो था सो घर से नहीं भागा, और आग लगा भी रहा तब पर भी शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, और वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे। कोई भी मतलब ऐसा धार्मिक व्यक्ति हो जो आकर के हमारे शरीर पर जल या तो कंबल या तो वस्त्र डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनके प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर किया। मतलब जो भी कर्मी थे वहां वीरेश्वर मंत्री के पास, जो भी कुछ कर्मी थे, वो क्या किया, उन लोगों को घर से बाहर निकाला गया। अगला एक क्वेश्चन है बाबू, इस तरीका के क्वेश्चन हर साल प्रत्येक साल पूछा जा रहा है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जल्द तैयारी एकदम जम के कीजिए, और इससे पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर एकदम टाइट होकर के दीजिए भाई। कहा गया है, अगला क्वेश्चन है बाबू कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, फिर कहता आलस कथा वर्णन विषय क्या है। न तो अगला क्वेश्चन कहता है इसी को विद्यापति कौन थे और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा आलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। मतलब 3 क्वेश्चन को एक ही आंसर है। क्या है, 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। अब कहता है महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है।
इसमें से आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों से निराकरण की शिक्षा देती है। क्या करता है भाई? मानव महत्व और दोषों के निराकरण की शिक्षा देती है। फिर कहता है महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है अलस कथा। क्या किया गया है? अलस कथा मानव के गुण और दोषों को दर्शाता है। आलस कथा जो है मानव के गुण को भी दर्शाता है तो दोष को भी दर्शाता है। अगला कहता है आलसियों का दान देने की इच्छा रखने वाले मंत्री वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कंठा प्रकट की थी कि कितने आलसी मुख्य रूप से हमारे राज्य में हैं। इसी के कारण उन्होंने आलसियों को भोजन कराने का उन्होंने उपदेश दिया था। और उसके बाद है बाबू कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाभ के लिए मेहनती भी आलसी के रूप में लेकर आने लगते हैं। मतलब थोड़ा सा लाभ के चलते जो मेहनती भी है वो भी आलसी बन जाते हैं। उसके बाद है बाबू कि परीक्षा के लिए दानशाला में अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। जब परीक्षा लिया जा रहा था कि सभी जो है आलसी है या तो जो है कि मेहनती भी है, तो आग जला दिया गया उस आलस्यशाला में। और आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है आदि की चर्चा करते हैं। और आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। क्या होते हैं? आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। मतलब एकदम जो है नॉर्मल होते हैं और वो भी अपने शरीर को भी नहीं बचा सकते हैं, वैसे आलसी होते हैं। तो आइए, बहुत सारे आलसी इस धरती पे है, उन लोगों के हमने भी देखा है। और कहा गया है कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? उसके बाद देखिए बउआ कि आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। तो आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे और वे परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। वे एक दूसरे से को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। क्या कर रहे थे? एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे और उसके बावजूद भी वो भाग नहीं रहे थे। कहता है कि चारों आलसियों का वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। क्या कहता है कि जो चारों आलसी जो थे, जो वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसको अपने शब्दों में लिखें। पूछा गया 2018 में, 2021 में। तो आइए, आग लगी के कारण जब लोग शोरगुल मचाने लगे तब एक आलसी ने कहा, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरे ने कहा, भाई शायद घर में आग लगा है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भीगी हुई चटाई से ढक दे। क्या बोला पहला कि यह कैसा शोरगुल है, तो दूसरा कहता है लगा है कि घर में आग लगा है। तीसरा कहता है कोई धार्मिक है जो इससे हम लोगों को चटाई से भिंगवा करके ढक दे। तभी चौथे आलसी बोलता है, ने कहा, अरे वाचाल किसको कहा जाता है? जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। कहता, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों न रहते हो। तो इस तरीका के वार्तालाप कर रहा था उन लोग। उसके बाद है अगला क्वेश्चन भाई, कहता है आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुआ? पूछा गया 2019 में। कब पूछा गया? आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो कहता है पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। आग देखकर सभी धूर्त भाग गए। जितने भी ठग थे, मेहनती लोग थे, वो सभी भाग गए। लेकिन चारों आलसियों ने भागने का प्रयत्न नहीं किया। क्या नहीं किया? चार आलसी जो थे एकदम नहीं कोशिश किया कि हम आग से बच करके भागे, एकदम। उसके बाद बल्कि इस समय में भी वे दूसरों की मदद के चाह रखते हैं। मतलब ऐसा चाह रहा था कि कोई आकर के हम लोगों को बचाए। इस
प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान हो गई। इस तरीका से क्या हो गया, वास्तविक आलसियों की पहचान हो गई। और उसके बाद है बउआ आगे की ओर हम लोग देख बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। और यह क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया है। तो मंत्री वीरेश्वर जो थे स्वभाव से कैसा थे, दयालु थे और दानशील थे। कैसा थे, दयालु थे और दानशील थे। और वह अनार्थी और निर्धनों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए आलसशाला का निर्माण कराया था। क्या करवाया था, आलसशाला का निर्माण कराया था कि यहाँ जो है केवल और केवल आलसी लोग रहेगा। कहता है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो ये 2020 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि आलसशाला में आलसियों के साथ साथ धूर्त भी बनावटी आलस्यों को दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे। मतलब जो मेहनती थे वो भी जो है क्या करना चाह रहे थे, मुफ्त में भोजन खाना चाहते थे, बिना काम किए हुए भोजन करना चाहते थे। और इसलिए क्या हुआ, इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला को कर्मियों ने आलसी की परीक्षा ले ली। क्यों ले लिया आलसशाला की परीक्षा, क्योंकि उसका आलसी लोगों की पहचान के लिए उसका परीक्षा ले लिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है बाबू हम लोगों के सामने कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, 2021 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है आलसशाला में धूर्त लोग अपने को आलसी बताकर भोजन एवं वस्त्र का उपभोग कर रहे थे। अपने जो मेहनती लोग थे वो भी जो है अपने को आलसी बता करके भोजन और कपड़े को ग्रहण कर रहे थे। कहता है अतः आलसियों के परीक्षा लेने के उद्देश्य से वहां के कर्मचारियों ने आलसशाला में क्या कर दिया, आग लगा दिया। क्या कर दिया बबुआ, आग लगा दिया। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि आलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। आलस कथा पाठ का विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। कहता है आलस कथा पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बताता है कि आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है, परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। क्या बोला, आलस्य जो है हमारे शरीर का सबसे महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन है और मेहनत से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता है। अब परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरों की आश्रित नहीं रहता। अतः आलस्य का त्याग कर परिश्रम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिला कि आलस को त्याग दीजिए और मेहनत करके और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और इस तरीका से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और सबसे ज्यादा नंबर अगर देगा तो भाई संस्कृत ही देगा। तो इसलिए आप लोग जम के तैयारी कीजिए। हमने ये क्रैश कोर्स के आधार पर हम लोगों ने इसको दे रहा हूं। आप लोग घर बैठे तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिखाने का प्रयास कीजिए। तो इस तरीका से पर डे आपके सामने जाते रहेगा क्वेश्चन आंसर। घर बैठे तैयारी कर लीजिए भाई। और इसी के साथ हम लोग जय हिंद और जय भारत कहते हैं।